नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका fincode.com में। और आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट एग्रीगेटर। इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा अकाउंट एग्रीगेटर क्या है, कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सितंबर 2016 में आरबीआई ने प्रपोज किया कि एक अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच डाटा शेयरिंग आसान, सेफ एंड सिक्योर हो जाए। The account aggregator will help individuals to share their data with financial institutions in a safe and a secure manner. इसमें जो 4 सेगमेंट हैं अकाउंट एग्रीगेटर के, वो क्या क्या हैं? पहला है कस्टमर, कोई भी एग्जिस्टिंग या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंशियल सर्विस लेना चाहता हो। सेकंड इसका जो है सेगमेंट, वो अकाउंट एग्रीगेटर जो कि कंसेंट मैनेजर की तरह एक्ट करेगा और फाइनेंशियल डाटा एक्सेस फिड्यूसियरी की तरह एक्ट करेगा, ट्रस्ट की तरह, मतलब एक जिसको हम बोलते हैं ट्रस्ट की तरह उपयोग होगा इसका। और यह फाइनेंशियल डाटा की शेयरिंग करेगा कस्टमर्स के अमंग दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तीसरा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, आपका पेंशन फंड या एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो डाटा प्रोवाइड करेंगी FIU यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर। एक है प्रोवाइडर जो प्रोवाइड करेगा और एक है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करेगा। इसको थोड़ा मैं आसानी से आपको समझाता हूं चारों सेगमेंट को। मान लिया आप कस्टमर हैं, आपको किसी बैंक से लोन लेना है। जब आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं, बैंक क्या बोलता है हमें आप मान लिया उस बैंक के कस्टमर नहीं है एग्जिस्टिंग, ठीक है, तो वो बैंक बोलता है आपका अभी जहां अकाउंट है वहां पे आपका स्टेटमेंट लाइए, हमें आपका कहीं और से लोन चल रहा है वो भी स्टेटमेंट लाइए, आपके कौन कौन से डिपॉजिट है, कौन से LIC है, कौन से म्यूचुअल फंड है, उसकी डिटेल दीजिए। ये सबके लिए आपको चक्कर काटना पड़ता है। तो अकाउंट एग्रीगेटर क्या करेगा? दूसरा जो सेकंड सेगमेंट है, अकाउंट एग्रीगेटर एक ऐसा है एग्रीगेटर जो सबको सम कर देगा। आपका जो भी डेटा है जहां से भी आएगा उसको एग्रीगेट करके किससे लेगा? जो भी आपके अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हैं अलग अलग, चाहे आपका दूसरा बैंक हो, चाहे आपका म्यूचुअल फंड हो, चाहे आपका LIC हो, उनसे सबसे डाटा लेगा और आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर जहां आपने लोन अप्लाई किया है उसको प्रोवाइड करवा देगा। तो इसमें चारों सेगमेंट कवर हुए और इस तरीके से अकाउंट एग्रीगेटर काम करेगा। अकाउंट एग्रीगेटर क्या करता है? जो डेटा है वो FIU से जो है यूजर को प्रोवाइड कराता है। किसके द्वारा? FIP प्रोवाइडर के द्वारा। इसमें जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो बिना कस्टमर की या बिना यूजर के कंसेंट, एक्सप्लिसिट कंसेंट का मतलब यह है कि नॉर्मल ऐसा नहीं कि आपको SMS भेज दिया, इंफॉर्मेशन कर दिया और उसको समझ लिया कि उसकी कंसेंट हो गई। एक्सप्लिसिट मतलब कस्टमर को यस करना होगा, वहां पे अपना कंसेंट देना होगा। बिना कस्टमर के एक्सप्लिसिट कंसेंट के ये डाटा शेयर नहीं हो सकता है। जो अकाउंट एग्रीगेटर है वो एक्ट करेगा कंडुइट, मतलब कि एक पाइप होता है ना, इधर से उधर सामान पहुंचाने के लिए, वैसे ही डेटा पहुंचाने के लिए FIP से FIU को डाटा पहुंचाने के लिए काम करेगा अकाउंट एग्रीगेटर। दोस्तों, जो अकाउंट एग्रीगेटर है यह एक NBFC होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह रजिस्टर्ड होगा। ये RBI की गाइडलाइन है। तो अकाउंट एग्रीगेटर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अभी जो है ये इंडिविजुअल्स और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा ताकि वो कहीं और लोन से ले सकें, या लोन नहीं लेना, आप कोई और चीज भी, अगर आप कहीं म्यूचुअल फंड खुलवाने जाते हैं या इंश्योरेंस लेने जाते हैं, वो भी आपके बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, तो वो काम भी ये कर लेगा। आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको अपना कंसेंट देना है और आपका डाटा सेफ एंड सिक्योर वे में उस तक पहुंच जाएगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर तक। जो अकाउंट एग्रीगेटर है यह क्या करेगा? इंफॉर्मेशन सिक्योर तरीके से पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा ये देखिए, आपको डायग्राम में दिख जाएगा। जो मैंने बताया सेम वही फ्लो है। आपको इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि क्या किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर से इंफॉर्मेशन यूजर तक डेटा या इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। कस्टमर के क्या राइट्स हैं?
अगर आप कस्टमर हैं तो आपका राइट ये है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि आपकी बिना कंसेंट के आपका डाटा शेयर नहीं हो सकता है, ठीक है। और दूसरा, जो आपने इंफॉर्मेशन दी है उसका यूज जो स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए आपने दिया गया है, और उसकी एक वैलिडिटी भी होगी, कब तक आपकी कंसेंट है, ये सब चीज़ें उसमें फ्रेमवर्क में होंगी। जब भी आप कंसेंट देंगे तो वहाँ पे सब कुछ आएगा, कब तक के लिए कंसेंट दे रहे हैं, किस पर्पस के लिए कंसेंट दे रहे हैं, उसी पर्पस के लिए यूज़ होगा, अदर किसी पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर सकता। और अकाउंट एग्रीगेटर को अपनी जो उनका बोर्ड होगा उसकी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरीके से कस्टमर्स की डिस्प्यूट्स एंड ग्रीवेंसेस को हैंडल करना है। तो यह सब होना चाहिए, ये आपके राइट्स हैं। अभी तक दोस्तों इंडिया में आरबीआई अलग अलग एग्रीगेटर्स को लाइसेंस दे रहा है। उसमें से कुछ कैम्स फिनसर्व है, कुकी जार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, फिनसेक AA सॉल्यूशन प्रोवाइड लिमिटेड है, NECL एसेट डाटा लिमिटेड है, परफ्यूस अकाउंट एग्रीगेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये योडली फिनसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड है। ये कुछ एग्रीगेटर्स जो अभी काम करना शुरू कर दिए हैं। मैक्सिमम मेजर बैंक्स ने अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क से जुड़ चुके हैं। सितंबर 2021 में ये लॉन्च हो गया था, तो अब ये अच्छे से काम कर रहा है। और आपको आने वाले समय में जैसे दर दर डेटा लेने के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बैंक के पास NOC लेने जा रहे हैं, दूसरे बैंक के पास स्टेटमेंट लेने जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड वाले को फ़ोन कर रहे हैं भाई स्टेटमेंट दे दो, तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क इस सबको आसान और सेफ और सिक्योर बना देगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में उस सवाल को पूछिए, हम आपका जवाब देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका fincore.com में। और आज का हमारा टॉपिक है